500 की भर्ती प्रक्रिया में लगभग 45,000 जो शिक्षक भर्ती हुए थे, 69,000 की भर्ती प्रक्रिया में 68,000 से अधिक जो शिक्षक भर्ती हुए थे। और इस सुधार के बाद जो पद भर्ती किए जाएंगे 1,37,000 पदों के सापेक्ष लगभग 17,000 पद रिक्त रह जाएंगे। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में उन लगभग 17,000 पदों पर हम नई भर्ती भी करने जा रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी को, जो कि उत्तर प्रदेश में पिछली 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में आरक्षण विवादित मामले से प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए 6,000 पद 69,000 में जोड़ने और 68,500 और 69,000 से बची हुई लगभग 17,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती की घोषणा कर रहे थे। इनके घोषणा और साथ ही साथ जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उससे अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो गए हैं। और ये शायद उत्तर प्रदेश की पहली सरकार है जिसमें शिक्षक भर्ती की घोषणा होने के बावजूद भी अभ्यर्थी यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि ये वाकई में नई शिक्षक भर्ती है या फिर उसी में नया खेल खेला जा रहा है। इस वीडियो में आप लोग के मन में जो भी तमाम प्रश्न उठ रहे हैं, जैसे कि आवेदन कब से होंगे, चयन की प्रक्रिया क्या होगी, कौन कौन से अभ्यर्थी पात्र होंगे आवेदन करने के लिए, यूपी टेट से पहले शिक्षक भर्ती आएगी या फिर यूपी टेट के बाद आएगी, साथ ही शिक्षक भर्ती के पद बढ़ सकते हैं या नहीं, ऐसे तमाम प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे। अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि इस भर्ती को लेकर के ये इस लास्ट पैरा में लिखा गया है। आप स्क्रीन पर देखिए, डॉक्टर द्विवेदी ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या 9529/2017 उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम आनंद कुमार यादव व अन्य पारित आदेश दिनांक 25 जुलाई 2017 द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन में 1,37,000 पदों पर 2 चरणों, पहला 68,500 और दूसरा 69,000 में की गई चयन प्रक्रिया के उपरांत रिक्त पद लगभग 17,000 पदों पर नई भर्ती किए जाने का भी निर्णय लिया गया है। अब अभ्यर्थी इसी माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी इसको लेकर के कंफ्यूज थे कि आखिर इसमें है क्या। चलिए इस कोर्ट ऑर्डर में मैं दिखाता हूं कि आखिर इसमें था क्या। माननीय सुप्रीम कोर्ट का वो कोर्ट ऑर्डर देख पा रहे हैं, सिविल अपील नंबर 9529/2017। स्क्रीन पर देखिए, आनंद कुमार यादव एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी का ये मामला था। और इस मामले में ये था, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि जो पहले की सरकार थी सपा सरकार, वह शिक्षा मित्रों को परमानेंट कर रही थी और इसी के खिलाफ एक याचिका माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर किया गया। उसके बाद से ये मामला डबल बेंच किया और उसके बाद से माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया था। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों का जो समायोजन था उसको रद्द कर दिया था और रद्द करने के साथ ही साथ जो शिक्षा मित्रों के पद थे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 भर्तियों के माध्यम से प्रदेश सरकार को कंप्लीट करने का निर्देश दिया था। आप स्क्रीन पर देखिए, इन द पेक्यूलर फैक्ट सिचुएशन दे ऑट टू बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू बी कंसिडर्ड फॉर रिक्रूटमेंट इफ दे हैव एक्वायर्ड और दे नाउ एक्वायर द requisite qualification in terms of advertisements for recruitment for next 2 consecutive recruitments। यानी कि शिक्षा मित्रों को 2 लगातार भर्तियों में मौका देने के संदर्भ में ये फैसला दिया गया था और जो उस समय की 1,37,000 पद थे उसको 2 भर्तियों में करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश की राज्य सरकार को निर्देशित किया था और इसी फैसले का जिक्र माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के प्रेस रिलीज में किया गया था। लेकिन ये सिर्फ एक आदेश है, अभी गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये एक प्रेस विज्ञप्ति है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कब इसके लिए आवेदन लिए जाएंगे, कब परीक्षा होगी, इसके बारे में कोई भी डेट अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है। वहीं 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जो 6,000 पद जोड़े गए हैं उसकी कार्यवाही आज ही शुरू कर दी गई है। आप दूसरे पैरे में देख सकते हैं, डॉक्टर द्विवेदी ने बताया कि राज्य सूचना विज्ञान प्रोसेस फ्लो आज दिनांक 24/12/2021 को उपलब्ध करा दिया जाएगा। यानी आज से ही उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और कब नियुक्ति पत्र दिया जाएगा सब कुछ डेट डिसाइड कर लिया गया है। लेकिन नई शिक्षक भर्ती की सिर्फ घोषणा की गई है, उसके बारे में कब होगी परीक्षा, कब आवेदन लिए जाएंगे, इसके बारे में कोई भी बात नहीं किया गया, जिक्र नहीं किया गया है। तो ये एक तरीके से सीधा सीधा जो लगातार लखनऊ में अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनको दबाने के लिए ही किया गया है, ताकि सभी मुद्दे को राज्य सरकार एक साथ दबाना चाहती है। देखिए, पहला मुद्दा तो ये था कि 69,000 में 22,000 पद को जोड़ने के लिए भी अभ्यर्थी लगातार संघर्ष कर रहे हैं और पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। और दूसरा मुद्दा आरक्षण विवादित मामला था। चूंकि आरक्षण मुद्दे पर प्रदेश सरकार बिल्कुल घिर गई थी, क्योंकि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट दी थी और अन्य विपक्षी पार्टियां भी इस पर दबाव बना रही थी। और आने वाले विधानसभा चुनाव में जो
दलित और पिछड़ा वर्ग है, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में, इनका वोट ना कट जाए, इस वजह से राज्य सरकार ने ऐसा फैसला लिया है। सरकार को ये लगा कि अगर 6,000 पद 69,000 में जोड़ दिए जाएं तो जो 22,000 पद जुड़ाने के लिए अलग से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका जो पूरा धरना प्रदर्शन है वो उग्र हो सकता है। इसी के क्रम में नई शिक्षक भर्ती की घोषणा भी कर दी गई ताकि वो सब अपना धरना प्रदर्शन खत्म करके नई शिक्षक भर्ती की तैयारियों में जुटें, और जो नई शिक्षक भर्ती के लिए लगातार लखनऊ में संघर्ष कर रहे हैं उनके भी संघर्ष को एक तरीके से दबाने की कोशिश की गई है। और 17,000 पदों के माध्यम से सभी मुद्दों को एक साथ प्रदेश की वर्तमान सरकार ने काउंटर करने की कोशिश की गई है। सबसे बड़ा सवाल इसमें यही उत्पन्न होता है कि आखिर इसका विज्ञापन जारी कब होगा। अभ्यर्थियों के मन में ये डाउट है जिनका टेट क्वालिफाई नहीं है, क्या बिना टेट के शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा? इसके 0% संभावना है। देखिए, बिना यूपी टेट के रिजल्ट के शिक्षक भर्ती का विज्ञापन प्रदेश सरकार जारी नहीं करना चाहेगी, नहीं तो ये मामला फिर कोर्ट जाएगा। पहला सवाल तो ये हो गया। दूसरा, अभ्यर्थियों के मन में ये था कि क्या शिक्षक भर्ती के पद बढ़ाए जा सकते हैं। देखिए, अब ये शिक्षक भर्ती के पद बढ़ाए जाएंगे या नहीं बढ़ाए जाएंगे, ये सब कुछ अभ्यर्थियों के दबाव पर निर्भर करेगा। आप लोग देख रहे होंगे राजस्थान में रीट 2021 में जो 31,000 पदों की घोषणा की गई थी उसको 50,000 करने के लिए लगातार अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं। तो सीटों की संख्या तो सरकार के पास अवेलेबल है ही, क्योंकि 51,112 पद रिक्त होने के क्रम में इन्होंने ही हलफनामा दिया था, तो सीट तो रिक्त है ही। अब अभ्यर्थी अगर संघर्ष करते हैं तो सीटों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है, क्योंकि ये जो आदेश जारी हुआ है ये एक सिर्फ विज्ञप्ति है, इससे ज़्यादा इसका कोई मतलब नहीं है, गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ विज्ञप्ति है। अगर विधानसभा चुनाव नहीं टलते हैं और अपने नियत समय पर होता है तो इस भर्ती की जो प्रक्रिया होगी वो चुनाव के बाद ही शुरू हो पाएगी, क्योंकि यूपी टेट का रिजल्ट 25 फरवरी 2021 को जारी हो रहा है और 25 फरवरी तक आचार संहिता लग चुकी होगी अगर चुनाव अपने समय पर हो रहा होगा तो, क्योंकि चुनाव आयुक्त जो हैं वो बहुत जल्द लखनऊ में एक पूरा उत्तर प्रदेश की जायजा लेने वाले हैं ओमिक्रॉन की सिचुएशन और जो तैयारियां चल रही हैं उसको लेकर के। और अगर समय से चुनाव हो जाते हैं तो इस शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चुनाव के बाद ही शुरू हो पाएगी। इसी वजह से अभी तक इसके डेट की घोषणा नहीं की गई है, क्योंकि यूपी टेट के बिना सरकार भी नहीं चाहेगी शिक्षक भर्ती स्टार्ट करना। अगर पदों की संख्या सिर्फ 17,000 होती है तो ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर होगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में क्वालिफाइंग मार्क्स के अंतरिम फैसले में उनके द्वारा ये फैसला दिया गया था कि शिक्षा मित्रों को तीसरी बार आने वाली शिक्षक भर्ती में प्रदेश सरकार मौका देगी। और प्रदेश सरकार ने उस समय तत्काल में घोषणा भी किया था कि वह शिक्षा मित्रों को फिर से वेटेज देगी। कहने का मतलब कि अब जो इस 17,000 शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्र शामिल होंगे, अगर वो सिर्फ क्वालिफाई भी कर लेते हैं परीक्षा तो भी उनका चयन हो जाएगा। 69,000 में आप लोगों ने देखा होगा जिस प्रकार से लगभग 7-8,000 शिक्षा मित्र चयनित हुए थे, वो सिर्फ क्वालिफाई भी थे तो भी उनका चयन हो गया था, क्योंकि 25 अंक का जो अतिरिक्त भारांक उनको दिया जाता है प्रत्येक वर्ष का 2.5 अंक एक्सपीरियंस के आधार पर, तो वो जब फाइनल मेरिट में जुड़ता है तो वो गुणांक में सबसे टॉप पर चले जाते हैं। तो मान करके चलिए अगर शिक्षा मित्र 4 से 5,000 क्वालिफाई कर लेते हैं तो वो सीधे सिलेक्शन पा जाएंगे और 17,000 में से शिक्षा मित्रों का बहुत बड़ा रोल रहेगा। इसके अलावा बीएड, बीटीसी और एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी इस शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने वाले हैं। एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी यूपी टेट में सम्मिलित होने के लिए माननीय कोर्ट के द्वारा भी आदेश पारित किया गया था और साथ ही साथ प्रदेश सरकार ने उनके लिए आवेदन के लिए विंडो भी ओपन किया था। इसके अलावा शिक्षक भर्ती में भी इनको मौका दिया जाएगा, क्योंकि एनसीटी ने अपनी गाइडलाइन को संशोधित कर दिया है। तो एनआईओ से डीएलएड, बीएड और बीटीसी और शिक्षा मित्र इस शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने जा रहे हैं। अब इस भर्ती की चयन प्रक्रिया क्या रहेगी? देखिए, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, 90% से ज़्यादा चांसेस हैं कि जो पिछली भर्ती की चयन प्रक्रिया रही है वही प्रक्रिया रहेगी। अब बहुत से अभ्यर्थियों के मन में ये डाउट होगा कि क्या जो एकेडमिक मार्क्स थे उसको लेकर के काफ़ी विवाद उत्पन्न होता है, तो क्या ये एकेडमिक मार्क रहेगा या फिर हटेगा? देखिए, एकेडमिक मार्क जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए रामबाण का कार्य करता है, क्योंकि पहले एकेडमिक मार्क्स जिनका अधिक था वो एक धारणा बनी थी कि वो डीएलएड ही करेंगे, तो डीएलएड वाले अभ्यर्थियों का एकेडमिक मार्क्स अधिक है। साथ ही अगर बात करें 28 जून 2018 के बाद से ऐसे अभ्यर्थी जिनका एकेडमिक मार्क अच्छा भी था, चूंकि अब बीएड प्राथमिक में शामिल है तो वो बीएड में भी जा चुके हैं। तो एक मिला जुला प्रतिक्रिया है, बीएड वाले भी चाहते हैं कि एकेडमिक मार्क रहे, डीएलएड वाले भी चाहते हैं, और वहीं जिनका कम है वो नहीं चाहते हैं कि एकेडमिक मार्क जुड़े। लेकिन इन सभी कार्यों के लिए एक लंबा वक्त चाहिए होता है, क्योंकि फिर से नियमावली में संशोधन करना पड़ेगा और सरकार के पास इतना वक्त नहीं है अब कि नियमावली में फिर से संशोधन करे, और इन सभी चीज़ों में काफ़ी लंबा वक्त लग जाता है। इस वजह से अगर सरकार गंभीर होगी तो बैकएंड में वो कार्रवाई शुरू कर दी होगी इस शिक्षक भर्ती को लेकर के, अन्यथा
अगर सरकार इसको एक तरीके से प्रोजेक्ट बस करना चाहती है शिक्षक भर्ती को आने वाले विधानसभा चुनाव में, तो इन सभी चीज़ों को ऐसे ही डिले कराती रहेगी सरकार, और उसका फोकस होगा कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तब इस पर कार्रवाई करना शुरू करे। इन सभी मुद्दों पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।